बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंसान जब फौत होगा और क़ब्र में जाएगा तो क़ब्र के अंदर उसको ज़ग़्ता क़ब्र पेश आएगा। ज़ग़्ता क़ब्र इसको कहते हैं कि क़ब्र की दीवारें आपस में मिलती हैं और बंदे को प्रेस करती हैं। अगर वो गुनाहगार हो तो फिर तो इतना दबाती हैं कि दाईं तरफ की पसलियाँ बाईं तरफ और बाईं तरफ की पसलियाँ दाईं तरफ हो जाती हैं। इतनी तकलीफ़ होती है। इसको ज़ग़्ता क़ब्र कहते हैं। और ये ज़ग़्ता क़ब्र नेकों को भी पेश आएगा और बुरों को भी पेश आएगा। आप हैरान होंगे कि नेकों को क्यों पेश आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु फौत हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया। और जब कब्रिस्तान की तरफ चलने लगे तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव के पंजों के बल चल रहे थे। एक सहाबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के हबीब, आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए इतने फरिश्ते आसमान से उतर आए कि मुझे पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही है। दूसरी बात फरमाई कि साद रज़ी अल्लाहु अन्हु की मौत पर अल्लाह का अर्श भी 3 दिन तक रोता रहा। ये वो सहाबी हैं कि जिनकी वफ़ात पर अल्लाह का अर्श भी 3 दिन रोता रहा। ऐसी शख्सियत थी, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साद को भी ज़ग़्ता क़ब्र पेश आया। तो मालूम हुआ कि ज़ग़्ता क़ब्र तो हर एक को पेश आएगा। तो सवाल पैदा होता है कि अगर नेक हैं तो क्यों पेश आएगा। तो सुन लीजिए कि दुनिया के अंदर जो हमने अल्लाह की नेमतें खाईं, लज्जतें उठाईं, कपड़े पहने, बन सवर के रहे, आसान पुरसुकून ज़िंदगी मिली, एयर कंडीशन कमरे, खूबसूरत महल नुमा घर, गाड़ियों के सफ़र, तो ये जितनी अल्लाह की नेमतें हैं इनकी भी तो कीमत तय करनी होती है। इसकी मिसाल यूँ समझें, आप अगर किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जाते हैं तो अपनी मर्ज़ी की डिशेस तो मंगवाई हैं, लेकिन जब उठने लगते हैं तो बिल तो पे करना पड़ता है। इसी तरह हम अल्लाह से दुनिया में नेमतें तो मांगते हैं और अल्लाह नेमतें दुनिया में दे भी देते हैं, मगर उन नेमतों की पेमेंट भी तो करनी होती है। तो ये ज़ग़्ता क़ब्र मोमिन के लिए उन नेमतों की अदायगी होती है। इसीलिए गरीब होंगे तो ज़ग़्ता क़ब्र थोड़ा होगा, अमीर होंगे तो ज़ग़्ता क़ब्र ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा नेमतों को इस्तेमाल किया। जितनी ज़िंदगी की लज्जतें होंगी उनके तक़ाबुल में ज़ग़्ता क़ब्र पेश आएगा। ज़ग़्ता क़ब्र तो हर एक को पेश आता है। हाँ, मोमिन के ज़ग़्ता क़ब्र में और काफिर के ज़ग़्ता क़ब्र में एक फ़र्क है। वो ये कि फ़र्ज़ करो आपका हाथ दरवाजे में आ गया, प्रेस हुआ तो तकलीफ़ हुई, कई दिन तक तकलीफ़ नहीं जाती तो ये भी हाथ का दब जाना है। और कई मर्तबा आपके सर में दर्द होता है, आप बेटे को कह देते हैं कि बेटे ज़रा सर दबाओ, तो बेटा भी सर दबाता है, मगर इस सर के दबाने से राहत होती है। तो दबाना तो दोनों को कहेंगे, हाथ भी दबा मगर वो तकलीफ़ का बायस बना, सर भी दबाया गया मगर राहत का बायस बना। तो दुनिया में जो फासिक फाजर होंगे या काफिर होंगे उनको क़ब्र में जो ज़ग़्ता पेश आएगा वो तो पसलियाँ दबाकर तकलीफ़ पहुँचाने वाला होगा। मोमिन को जो ज़ग़्ता क़ब्र पेश आएगा वो होगा दर्द सर की हालत में सर को दबाने वाला, वो उल्टा राहत का सबब बनेगा। तो ज़ग़्ता क़ब्र को बहाना बनाकर जो छोटे मोटे गुनाहों की मैल होगी अल्लाह उनको भी ख़त्म फरमा देंगे।